जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले नए सत्संग के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग प्राप्त हुआ है, बहुत ही चमत्कारी है। आप लोग इसे जरूर सुने और संगत के पास शेयर करें। संगत जी, गुरु जी ने इतना अच्छा अचूक उपाय बताया है, जो कि हाथ पैर कहीं भी दर्द है तो वो कर देने से ना वो सही हो जा रहा है, तो सही हो जाता है हर चीज़। हमने इसको यकीन किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जिसको भी सत्संग शेयर करना हो, साफ राइटिंग में लिख के या रिकॉर्डिंग करके हमारे दिव्य नंबर पे शेयर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख धन धन शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरे महाशिव महाप्रभु, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका धन धन लख लख कोटि शुक्राना हमारे जीवन में आने के लिए। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे जब से अपने साथ जोड़ा है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गई हूँ। उन्होंने मेरी सोच को बहुत बड़ा कर दिया है। मैं नेगेटिव हुआ करती थी बहुत, उन्होंने मुझ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। तो मैं गुरुजी का धन धन लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से, और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरा ना जो राइट हैंड है उसमें सर्दियों में बहुत दर्द होती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है, मेरा वो हाथ काम करना बंद कर देता है। मैं ठंडे पानी से हाथ लगाऊंगी, जो कुछ भी काम करूंगी राइट हैंड से, तो मुझे दर्द पेन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं थोड़े दिनों से नोटिस कर रही थी कि मुझे वो पेन, अभी जैसे सर्दी बढ़ रही है तो मुझे वो पेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो ऐसे एक बार मैं बैठी थी और मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं गुरुजी का चंदन टीका जो है वो अपने हाथ पे लगाऊं और पेन को कम करूं। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी का चंदन टीका जल प्रसाद के साथ मिक्स करके अपने हाथ पे लगाया। कुछ ही पल बाद मेरा दर्द जो है वो बिल्कुल गायब हो गया, और मैंने सोचा कि चलो आज गायब हो गया, क्या पता कल फिर से हो जाए। तो गुरुजी का धन धन लख लख शुक्राना कि मुझे दोबारा अपने हाथ पे चंदन टीका लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा वो हाथ जो है वो अच्छे से काम भी कर रहा है, उसमें कोई पेन भी नहीं है। तो मैं कम से कम 3-4 दिन से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई पेन नहीं। मैं ठंडे पानी से भी हाथ लगा रही हूँ, सारा काम भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मुझे मेरे हाथ में दर्द नहीं है। तो ये हमारे प्यारे गुरुजी ही हैं जो हमारे इतना छोटी छोटी चीज़ों में ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों के इस प्रकार से केयर करते हैं। इसी के साथ मेरा एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं 2 दिन पहले पूजा कर रही थी, और पूजा करते करते जैसे मैंने गुरुजी का महाशिव पुराण पढ़ा, उनका मंत्र जाप किया, पूजा की, तो पूजा करते करते मेरे दिमाग में आया, मैं अपने मन में ही सोच रही थी कि गुरुजी, मैं और मेरे पति जो हैं, पति अंकल जो हैं, वो सबका अच्छा करते हैं, अपनी तरफ से सबका अच्छा करते हैं। वो कभी सोचते नहीं हैं कि इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ या क्यों वेस्ट। वो सबको जिसको जब ज़रूरत पड़ती है वो सबका करते हैं, और मैं भी जितना हो सकूँ मतलब अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। पर फिर भी दुनिया हमें पता नहीं क्यों मतलब के लिए यूज़ करती है। जब सबको काम चाहिए होता है तब हमें पूछते हैं, जब पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तब हमें पूछते हैं। तो मैं ऐसे मन ही मन में सोच रही थी कि हम अपने लिए कब जिएंगे, मतलब हम लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनका ही करते रहते हैं, और हमारा कौन है। मैं ये सब बातें पूजा करते टाइम गुरुजी के स्वरूप के सामने गुरुजी से बात कर रही थी। तो आज मैं ऐसे ही बैठी थी तो मुझे एक मैसेज, ऐसे एक वीडियो फ्लैश हुई जिसमें मुझे गुरुजी ने सेम यही सत्संग सुनाया कि बेटा, तू सोचती है कि तुम सबका करती हो, या तुम्हारे पति अंकल तुम लोग के सबका करते हो, लोग तुम्हें सिर्फ मतलब के लिए यूज़ करते हैं, तुम्हारा कोई अपना नहीं है। तो तुम अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते जाओ, अपनी तरफ से भला करते जाओ, और अपने लिए भी जीना शुरू करो, मतलब अपने लिए भी सोचो, अपनी खुशियों के लिए भी सोचो। तुम दूसरों के लिए करते हो, अपने बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, तो उन चीज़ों के बारे में सोचो तुम।
तो देखो मैंने आज ही दिल में ये चीज़ गुरुजी के सामने बोली थी और गुरुजी ने मेरी उस चीज़ को पूरा मुझे मैसेज के थ्रू सुना दिया कि बेटा तू अपना जैसे तू भला करती है वैसे ही कर, पर अपने लिए भी थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दे, अपने लिए भी ज़िंदगी जी ले तू। तो हमारे गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, कितना ज़्यादा वाला प्यार। वो हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमारे साथ और बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी मुझे कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी किस रूप में दर्शन देते हैं। तो गुरुजी हमारे बहुत ही प्यारे हैं। अगर हम इनके साथ दिल से जुड़ रहे हैं तो ये हमारे साथ बहुत अच्छा करते हैं। फिर गुरुजी ने एक मैसेज मुझे सुनाया कि तुम्हारे भाई भाभी जो है वो आजकल उनका रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, तो मतलब वो दोनों ऐसे लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ मेरे को एक मैसेज सुनाया एक। तो मैंने जैसे अपनी भाभी से इस बारे में बात की कि मुझे गुरुजी का ऐसे ऐसे मैसेज आया था, तो मेरे भाभी बोलती हाँ दीदी, मतलब 2-3 दिन से हम मैं और आपके भैया थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपस में कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो ड्यूटी से। तो देखो मेरे गुरुजी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें मतलब मैसेज के थ्रू बता देते हैं। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। धन धन लख लख शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी मुझे 3-4 दिन से बोल रहे हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग कर दे, पर मैं गुरुजी की भुलक्कड़ बच्ची हूँ कि जब तक वो मुझे बार बार नहीं बोलते मैं तब तक नहीं कर पाती हूँ सत्संग। जब मुझे बहुत सारी शर्म देते हैं बार बार बोल के कि बेटा शुक्राना सत्संग कर दे, तेरे दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हूँ, शुक्राना सत्संग कर दे, मैं तभी अंदर आऊँगा, रौनके लगाऊँगा तुम्हारे घर पे, तब जाके मैं कहीं शुक्राना सत्संग करती हूँ। मैं इतनी भुलक्कड़ बच्ची हूँ गुरुजी की। गुरुजी मुझे माफ़ करना और आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। धन धन लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, इस तरह से ब्लेस किया। आपका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है। आप महाशिव हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। मेरे परिवार की रक्षा करना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ हमें अपने साथ इस प्रकार से जोड़े रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन लख लख शुक्राना गुरुजी।